दोस्तों, आप अगर मछली पालन करते हैं तो आपके लिए ये जानना ज़रूरी है जो तालाब है उसका गहराई कितना होना चाहिए, या फिर तालाब में जो पानी है वो कितना हाइट पे रखना चाहिए या फिर कितना डीप में होना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिश फार्मिंग में पानी का जो लेवल है वो सही रखना ज़रूरी है। अगर आपका तालाब में पानी का लेवल जो है वो ज़्यादा है तो मछली में ग्रोथ नहीं होगा। अगर पानी का लेवल कम है तो भी मछली पालन में दिक्कत आ सकती है। इसीलिए तालाब में पानी का लेवल जो है वो सही रखना ज़रूरी है। आप कुछ भी मछली पालन करें लेकिन जो पानी है वो सही लेवल पे होना चाहिए। तो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे तालाब में पानी कितना हाइट पे रखना चाहिए, कितना फीट पे रखना चाहिए जिससे मछली पालन में आसानी हो जाए। मैंने कई बार देखा बहुत सारे किसान कमेंट पे या फ़ोन कॉल्स पे मुझसे बोलते हैं कि दादा मेरा तालाब जो है काफ़ी बड़ा है और तालाब का पानी भी अच्छा है, तालाब में पानी बहुत ही ज़्यादा है फिर भी मेरा मछली में ग्रोथ नहीं आ पाती है। तो मैंने कई बार देखा, उन्होंने बताया कि तालाब का जो गहराई है वो लगभग 10 फीट से लेकर 15 फीट और कई बार 20 से 25 फीट गहरा तालाब होने का बात करते हैं। दोस्तों, तालाब में अगर पानी ज़्यादा मात्रा में रहता है या ज़्यादा डीप रहता है तो मछली में ग्रोथ नहीं हो पाती है। इसके लिए आपको जो सही मात्रा में तालाब का पानी का लेवल रखना है वो 5 से लेकर 6 फीट के आसपास ही रखना चाहिए। इससे ज़्यादा पानी का लेवल नहीं होना चाहिए। गाइस, यहाँ पे सोचने वाली बात है कि मैं तालाब का बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे पानी का बात कर रहा हूँ। बहुत सारे तालाब हैं वो 10 फीट गहरा हो सकता है, लेकिन तालाब में जो पानी का गहराई है वो आपको 5 से 6 फीट के आसपास ही रखना चाहिए। हो सकता है तालाब 20 फीट गहरा, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको पानी जो लेवल है वो 5 से 6 फीट ही रखना है। अभी बरसात के मौसम में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, पानी का लेवल आप मेंटेन नहीं कर सकते हैं, पानी बढ़ सकता है, तो उस टाइम का बात छोड़ दीजिए 1-2 महीने तो आपको शायद प्रॉब्लम उठाना पड़ सकता है। और बहुत सारे किसान का तो तालाब में पानी बाहर निकालने का व्यवस्था भी रहता है जिसकी वजह से उन्हें ज़्यादा परेशानी नहीं रहती है। तो आप अगर आपका तालाब अगर ज़्यादा गहरा है तो एक व्यवस्था कर लीजिए जिससे एक्स्ट्रा पानी जो है वो बाहर की तरफ निकाल पाए। इससे तालाब को जो है बहुत आसानी से आप मेंटेन कर सकते हैं। कैसे यहाँ पे और एक चीज़ मैं बता दूँ, बहुत सारे किसान ये भी बोलते हैं जो हम मछली पालन करते हैं और उसमें ग्रोथ नहीं आता है क्योंकि तालाब का पानी बहुत ज़्यादा गहरा है, 15 से 20 फीट गहरा है, तो हम क्या करें, क्या हम इसको कमा सकते हैं? तो आप तो इसको घटा नहीं सकते हैं क्योंकि तालाब में फिर से मिट्टी भरना मुश्किल है और फिर आप सही लेवल पे ला भी नहीं पाएंगे। तो जो जिसका तालाब ज़्यादा गहरा है या ज़्यादा डीप है, 15-20 फीट पानी रहता है हर साल या हर महीने, तो वो कौन सा मछली का पालन करे, या क्या वो कोई मछली पालन नहीं कर सकते हैं क्योंकि तालाब में तो मछली ग्रोथ नहीं होती है। तो गाइस, मैं आपको बता दूं तालाब में मछली पालन कर सकते हैं। कुछ मछलियाँ ऐसी भी है जो बहुत ही ज़्यादा हाइट वाला तालाब में या डीप वाला तालाब में बहुत आसानी से फार्मिंग किया जा सकता है, मैं आपको बताऊँगा। गाइस, इसके पहले हम लोग जान लेते हैं असल में तालाब का पानी जो है 5 से 6 फीट रखने से क्या फ़ायदा होता है। सबसे बड़ा जो फ़ायदा आपको मिलेगा वो है सूरज का धूप अगर पानी के तली में यानी पौंड का जो तली है मिट्टी तक पहुंच पाए तो मिट्टियाँ सही रहती है, मिट्टी में पोषण तत्व जो है बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है जिससे मछली का ग्रोथ सही से हो पाता है। अगर ज़्यादा डीप होता है तो सूरज का जो किरणें हैं वो तली तक पहुंच नहीं पाती है जिससे काफ़ी सारा प्रॉब्लम होने लगता है और बहुत ही ख़राब जो बैक्टीरिया है या बीमारी वगैरह है जो डीप में रहना पसंद करती है वहाँ पे पनपती है, उस तरह का चीज़ें बहुत ज़्यादा मात्रा में बनने लगती है जिससे तालाब में दिक्कत आने लगता है, मछली में ग्रोथ कम होने लगता है। इसीलिए सही मात्रा में या सही हाइट में पानी रखना काफ़ी ज़रूरी है। इससे ज़्यादा मात्रा में अगर आप पानी रखते हैं तो दिक्कत हो सकती है। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसका तालाब का पानी का जो हाइट है वो बहुत ही कम होता है, 2 से 2.5 फीट, इससे ज़्यादा नहीं बनाते हैं। उस तरह का तालाब में भी मछली पालन में दिक्कत हो सकता है। अगर कल्चर में जाना चाहते हैं, मछली को बहुत बड़ा करना चाहते हैं तो उस तरह का तालाब में आप मछली को बड़ा नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसका हाइट कम है, तो मछली भी ज़्यादा संख्या में पालन नहीं कर पाएंगे। उस तरह का तालाब में ज़्यादातर मामलों में जो छोटा मछली है स्पॉन फार्मिंग सबसे ज़्यादा अच्छा होता है सर। अगर आपका तालाब में जो 2 से 2.5 फीट पानी रहता है तो उसके लिए आप स्पॉन फार्मिंग करें, छोटा स्पॉन को छोड़ें और इसके बाद आप फिंगर लाइन बना के उसको बहुत आसानी से सेलिंग कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने बताया था बहुत ही ज़्यादा डीप वाला तालाब में आप कौन सा मछली पालन कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा डीप वाला तालाब में या जहाँ पे 15-20 फीट पानी है उस तालाब में जो मछलियाँ सबसे ज़्यादा ग्रोथ में आती है वो है पंगासियस मछली। उस तालाब में आप पंगासियस मछली का बेझिझक फार्मिंग करें। देखिए, दूसरा तालाब में से जितना ग्रोथ निकलता है उससे कई गुना ज़्यादा ये डीप वाला तालाब में से पंगासियस मछली का ग्रोथ होगा। इसके अलावा भी अपर लेवल टॉप लेवल का
कुछ मछलियाँ हैं जैसे कि सिल्वर, कातल, बिगेट, इस तरह का कुछ मछली में ग्रोथ थोड़ा बहुत होता है, लेकिन मिडिल पॉइंट या जो बॉटम लेयर का मछली है उस तरह का मछली को अगर उस तालाब में फार्मिंग किया जाए तो उसमें ग्रोथ नहीं हो पाता है। ये आप खुद ट्राई करके देख सकते हैं। अगर आपको लगता है ग्रो हो रहा है तो आप पालन कर सकते हैं, अगर आपको लगे नहीं ग्रो हो रहा है तो आप नहीं भी पालन कर सकते हैं। तो सीधी सीधी मैं जो बात बोल रहा हूँ, जो जिस तालाब का डीप है वो अक्सर ही मेंटेन करें। आप कितना गहरा तालाब बना रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप जो पानी को मेंटेन करेंगे वो सही लेवल पे मेंटेन करें। आप ज़रूर कोशिश करें कम से कम तालाब में पानी का लेवल जो है वो 5 फीट रहना चाहिए, अगर बड़ा साइज़ का मछली आप फार्मिंग करना चाहते हैं तो। अगर छोटा करना चाहते हैं तो 3 से 3.5 फीट पानी में भी बहुत आसानी से आप मछली को पालन कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको और एक छोटी सी चीज़ बता दूं, यहाँ पे जो वीडियो फुटेज देख रहे हैं ये मेरा नहीं है, ये मेरा किसी सब्सक्राइबर भाई का होगा जो तालाब तैयार कर रहे हैं, और उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे भेजा था तो मैंने वीडियो में थोड़ा सा दे दिया। तो भाई आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, तालाब सही से तैयार करें, मछलियाँ पालन सही से करें, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं मेरे तरफ से। तो गाइस मैंने इस वीडियो में कोशिश किया तालाब और तालाब का गहराई, पानी के बारे में बताने के लिए। अगर इस तरह का और जानकारी आप पाना चाहते हो तो चैनल पे ज़रूर आपको वीडियो देखते रहना होगा, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर देना। तो दोस्तों आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं सुब्रत चौहान आपसे विदा लेता हूँ।